आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप समझाता हूँ और सिर्फ 4 स्टेप्स के अंदर एक्यूरेट एसआईसी कोड अपने रेलिवेंट बिजनेस से अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर उस पर देखना है कि आपने किसको शेयर होल्डर रखना है, किसको डायरेक्टर रखना है। इस स्टेज पे आपने ये भी देखना है कि आपके पास ऑथराइजिंग ऑफिसर कौन है, सेटल पर्सन है या आईएलआर होल्डर है, तो दैट वुड बी आइडियल। एंड और डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ द कंपनी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि उसी की बेस पे आपने फर्दर डाउन द लाइन अपना आईपी करवाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना सोशल मीडिया पेजेस बनानी है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये स्टेप आपका एक्यूरेट हो। दूसरी स्टेज पे आपने अपनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, जिसको साइनिंग अप स्टेज भी कह सकते हैं, कि जिसमें आपने अपना कॉर्पोरेशन टैक्स पे रजिस्ट्रेशन, अपनी रेलिवेंट इंश्योरेंसेस, चाहे एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी इंश्योरेंस, चाहे पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ द बिजनेस। तरह आपने अपनी रेगुलेटरी बॉडी से अगर कोई रेगुलेशंस करवानी है, फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट हैं तो आपको लोकल काउंसिल रजिस्टर करवाना है। अगर आप सोलिसिटर फर्म है तो एसआरए से, आई मीन रेलिवेंट रेगुलेटेड बॉडी से रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप है या बिजनेस है तो उसकी प्रीमिसेस लीज वगैरह, तो इस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये जो साइनिंग अप है जिसमें आपका 15 से 20 दिन या महीना तक लग सकता है, ये स्ट्रक्चरिंग जो है ये सेकंड स्टेज पे आएगी। थर्ड स्टेज ऑफ कोर्स के आपकी कंप्लाइंस और एचआर मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन की डेवलपमेंट। तो आप मैं सेंसबरी की मिसाल देता हूँ कि आप अगर जब सेंसबरी जाते हैं तो उनके पास एक वेल ओल्ड स्ट्रक्चर है, रोबस्ट स्ट्रक्चर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि वहाँ पे आप जाते हो, आपको फॉर्म्स देते हैं, आप फॉर्म फिल करते हो, फिर आपको इंटरव्यू होता है, फिर आपको आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, उसकी स्कैन कॉपीज़ करते हैं, उसकी वीज़ा चेक्स वगैरह की प्रोसेस करते हैं। उनका एक प्रॉपर एचआर मैनेजर होता है जो आपको आपकी हॉलीडेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मैटरनिटी लीव्स की, आपकी स्टैट्यूटरी हॉलीडेज़ की, आपकी अगर कोई लेटनेस है, आपको अगर कोई नोटिस देना है, उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म स्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर अ स्टार्टअप। सो जब स्टार्टअप करते हो आपको, तो आपने एटलीस्ट अपने पेपर वर्क और अपनी, या तो आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा लेना है या आपने अपना पेपर वर्क ऐसा डेवलप करना है कि आपके पास भी सेल्सबरी लेवल का स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म है, कि जब आप किसी को हायर करेंगे तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट रूल्स को फॉलो करने के लिए, इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो करने के लिए जो है वो मैकेनिज़्म या स्किल्स या टैलेंट मौजूद है, और उसके लिए आपने पेपर वर्क भी डेवलप किया हुआ है। सो इट साउंड्स कॉम्प्लेक्स बट इट इज़ एज सिंपल एज अ सेल्सबरी HR structure. Finally, the fourth step is to merge it all together, कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, आपके पास ऑल द रेलिवेंट रजिस्ट्रेशंस हो गई, आपके पास ऑल द इंडोर्समेंट्स हो गई, आपके पास कंप्लाइंस और HR मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, और आपके पास इनफ सेल्स और रेवेन्यू या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि आप किसी